तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बारे में हमने आपको बताया था कि ये बेसिकली कब काम करता है, व्हेन टू सरफेस आर इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन कब काम करेगा? जब दो सरफेस कांटेक्ट में, बस वही। और दूसरा, एक्स पैरेलल टू सरफेस इन कांटेक्ट, यानी कि जो सरफेस इन कांटेक्ट है उसके कैसे काम करेगा? पैरेलल। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हमने ब्लॉक रख दिया तो सरफेस इन कांटेक्ट ये हुआ, तो इसके पैरेलल या तो फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा या तो फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा। समझ आई बात? फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक सरफेस है, ऐसा सरफेस लेट से हमारा वॉल है, और वॉल के ऊपर हमने कोई ब्लॉक ऐसे रख दिया, बस नहीं। तो ऐसे कंडीशन में या तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा या तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा। इधर काम करेगा वो बाद में सीखा जाएगा, लेकिन फिलहाल मोटी सी बात यही रही कि हमारा फ्रिक्शन उन्हीं कंडीशन में काम करेगा जब दो सरफेस इन कांटेक्ट हो। और फ्रिक्शन कैसे काम करेगा? पैरेलल टू सरफेस इन कांटेक्ट। अब मान लो ये कोई मेरा इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पे हमने कोई जो है ब्लॉक रख दिया है, तो सरफेस इन कांटेक्ट ये हुआ, तो इसके पैरेलल या तो फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा या तो फ्रिक्शन ऐसे, बस वही। और नॉर्मल हमेशा कैसे काम करता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। तो अगर इस केस में बात करें तो नॉर्मल ऐसे काम करेगा, इस केस में बात करें तो नॉर्मल ऐसे काम करेगा, इस केस में बात करें तो नॉर्मल ऐसे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन क्या होता है? तो अक्सर लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। दिस इज नॉट द फैक्ट। फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है, बस नहीं, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी करता है और फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी करता है। तो फ्रिक्शन करता क्या है? सपोर्ट करते क्या अपोज करता है? दोनों करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम ऐसे समझो कि ये दो सरफेसेस हैं और ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, सरफेस ए और सरफेस बी। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं और दोनों दोस्त अलग होना नहीं चाहेंगे। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। बात सुनाई? अब अगर ए आगे जाएगा तो बी क्या करेगा? ए के साथ चल देगा, क्योंकि दोनों अलग नहीं होना चाह रहे हैं। ए आगे जाएगा तो बी भी ए के साथ चल देगा, या फिर बी क्या कहेगा? ए तू आगे मत जा। नहीं समझ में आई बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? मान लो दो दोस्त हैं, मेरे टाइम हो गया पढ़ाने का, 11:30 बजे हम क्लास में एंटर किए और कहे चलो भाई। तो दो दोस्त बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक बोला कि चलो फिजिक्स का क्लास करते हैं, तो दूसरा उसके साथ चल देगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी भी है क्या? जो दूसरा है वो ना आए, उसको कहे कहाँ जा रहे हो फिजिक्स का क्लास पढ़ने, यहीं आके बैठो ना। दोनों कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं? हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कि फ्रिक्शन कहने का मतलब ये रहा कि जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होंगे तो दो पॉसिबल बातें हो सकती हैं। क्या? एक आगे बढ़े तो दूसरे को साथ ले जाए, या दूसरा पहले को आगे बढ़ने ना दे। बस वही। तो जब एक आगे बढ़ेगा और दूसरे को साथ ले जाएगा तो दूसरे के मोशन को किसने सपोर्ट किया? फ्रिक्शन ने। नहीं, बस वही। और जब एक आगे जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा उसको जाने से रोक रहा है, तो पहले के मोशन को अपोज किसने किया?
दूसरे के फ्रिक्शन में। नहीं समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को? तो थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये एक मेरा बॉडी ए है और ये मेरा एक बॉडी बी है। ए के ऊपर हमने फोर्स एक्सटर्नल लगा दिया। ए के ऊपर हमने क्या लगाया? फोर्स एक्सटर्नल। तो ए तो आगे बढ़ने लगेगा किसके इन्फ्लुएंस में? फोर्स एक्सटर्नल के इन्फ्लुएंस में। बात सही। और ए और बी के बीच में कौन काम कर रहा है ना बेटा? फ्रिक्शन काम कर रहा है। ए और बी के बीच में कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो जब ए आगे बढ़ने लगेगा तो बी का फ्रिक्शन ए को क्या कहेगा? आगे मत जा। समझ में आई बात की नहीं? ए क्या कहेगा, सॉरी बी क्या कहेगा ए को? आगे मत जा। तो आगे मत जा, इसलिए ये फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे। बात समझ आई कि नहीं?